हेलो फ्रेंड्स। आज से करीब 6 महीने पहले दिल्ली में एक क्राइम बहुत फेमस हुआ था और उस क्राइम का नाम था बॉयज़ लॉकर रूम। आप लोग सोचते होंगे कि ये बॉयज़ लॉकर रूम क्या है और ये कौन सा क्राइम है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एक चीज़ आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी कि क्राइम करने की कोई उम्र नहीं होती। ये वीडियो पूरा देखो, मैं आपको इंसान के नाम पर हैवानियत से मिलाने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बने रहिए। मेरा नाम यशराज साहू, आप देख रहे हैं साइंटिफिक प्रूफ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इंस्टाग्राम के बारे में सभी को पता है, तो इसमें एक ग्रुप बनाया गया जिस ग्रुप का नाम बॉयज़ लॉकर रूम रखा गया, जिसमें करीब 100 लोग ऐड थे और सारे के सारे टीन एजर्स थे, यानी कि करीब 15, 16 या 17 साल के बच्चे थे और सारे ही स्टूडेंट भी थे। स्टार्टिंग में तो इस ग्रुप में मजाकिया भरी बातें होती थी, किसी भी लड़की को लेकर मजाक किया करते थे। यहाँ तक तो ठीक था क्योंकि इतना सभी करते हैं, लेकिन बात आगे तब बढ़ने लगी जब ये लोग एफबी से फ़ोटो निकाल कर उस लड़की के बारे में अपने ग्रुप में वाहियात बातें किया करते थे, किसी दूसरी लड़की के साथ कंपेयर करने लगे। ये बच्चे यहाँ पर ही नहीं रुके, अब इन्होंने किसी और लड़की की फ़ोटो को क्रॉप करके दूसरी फ़ोटो के साथ मिलाकर एक गंदा फ़ोटो बना लेते थे, यानी कि न्यूड फ़ोटो, और उस पर कमेंट करना स्टार्ट कर देते थे। लेकिन हद तब पार हो गई जब इस ग्रुप के लड़कों ने एक टीन एज 10+2 की लड़की का रेप का प्लान बनाने लगे कि वो लड़की कब स्कूल के लिए जाती है, कहाँ रुकती है, घर जाने के बीच में कहाँ हम उसे उठा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इस ग्रुप के ज़्यादातर मेंबर इस चीज़ को वेल प्लान की तरह लेने लगे। अब पता नहीं कैसे, लेकिन किसी तरह ये रेप का प्लान वाली चैट का स्क्रीनशॉट लीक हो गया और ये स्क्रीनशॉट उस लड़की तक पहुंच गया जिसका ये ग्रुप के लड़के रेप करने का प्लान कर रहे थे। अब आप बताइए कि आपके मर्डर का कोई प्लान बनाए और उसका स्क्रीनशॉट आप तक पहुंच जाए तो आपको कैसा फील होगा। वो लड़की भी बुरी तरह डर गई और उसने ये स्क्रीनशॉट कुछ लोगों को सेंड कर दिया और ये स्क्रीनशॉट धीरे धीरे वायरल होने लगा। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष है स्वाति मालीवाल। इन्होंने एक एफआईआर रजिस्टर करवाया। इस एफआईआर के तहत 15 साल के एक लड़के को पकड़ा गया और उसकी मदद से 22 लड़कों की गिरफ्तारी की गई। अब उन पे एक मुकदमा चलाया गया कि इनके द्वारा एक गंदी अपराध को अंजाम देने के लिए साजिश रची गई थी। फिर उन लड़कों ने अपनी असली औकात दिखानी शुरू की। वैसे सच कहूँ तो इन लड़कों को गाली देना भी गाली की बेइज्जती करने वाली बात होगी, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद इन्हें शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए था। लेकिन फिर इन्होंने इंस्टाग्राम पर एक नया ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा बॉयज़ लॉकर रूम 2। अब इन्होंने खुलेआम लड़कियों को धमकी देना शुरू कर दिया कि हम तुम्हारा फ़ोटो वायरल कर देंगे, रेप कर देंगे, एसिड अटैक कर देंगे, वगैरह वगैरह जो भी है। अब ये मामला काफ़ी फेमस होने लगा और दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी शुरू कर दी। जो लोग दिल्ली में हैं उन्हें पता होगा कि स्वाति मालीवाल कितनी स्ट्रिक्ट लेडी है। उनकी ये मांग थी कि किसी भी हाल में उन लड़कों को सज़ा मिलनी ही चाहिए। लेकिन यहाँ एक कानून है जो लड़कों को सज़ा से बचा रहा है और उस कानून का नाम है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के लड़के की 3 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं हो सकती, चाहे उसने कितना भी बड़ा जुर्म क्यों ना किया हो। इसके बाद भी अगर उसे 3 साल की सज़ा हो भी गई तो भी उसे जेल में नहीं डाला जा सकता। उनके लिए एक स्पेशल जेल होती है जिसे चिल्ड्रंस प्रिजन या फिर बाल सुधार गृह भी कहा जाता है। वहाँ बच्चों के लिए स्कूल भी मौजूद होता है। ये तो रही उन लड़कों की बात। अब बात करते हैं लड़कियों की। उनके लिए भी एक लॉ है जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, जिसे हम पॉस्को भी कहते हैं। इस लॉ के तहत टीन एज गर्ल्स की फ़ोटो वायरल करना, मिसबिहेव करना या रेप करने पर कड़ी सज़ा का प्रावधान है। इस लॉ के तहत ये नहीं देखा जाएगा कि आप टीन एज हैं या फिर एडल्ट है। दिल्ली पुलिस ने उन लड़कों पर बहुत तगड़ा एफआईआर बनाया है। अगर सब कुछ सही रहा तो उन्हें 3 साल की जेल या फिर 5 लाख का जुर्माना या फिर दोनों की भरपाई करनी पड़ सकती है।
अब आप बताइए कि उन लड़कों की इस हरकत पर आपके हिसाब से उसे किस प्रकार की सज़ा मिलनी चाहिए या फिर उन्हें छोड़ देना चाहिए। आप ये ज़रूर सोचते होंगे कि मेरे कमेंट करने से क्या ही बदलने वाला है इस सिस्टम में, लेकिन एक बात आप कभी मत भूलना कि आपकी आवाज़ बहुत कुछ बदल सकती है, बस आवाज़ उठाने की ताकत होनी चाहिए। इसलिए निसंकोच होकर कमेंट कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। मुझे बोलना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, आपको शायद पता नहीं है कि सब्सक्राइबर्स मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो बस सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल पे सिलेक्ट करिए और आगे बढ़िए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।